राजा महाराजाओं के दौर में ये चॉपस्टिक्स सोने से भी ज्यादा कीमती माने जाते थे। मेरे सामने लकड़ी का छोटा बर्तन है, मैं इसमें सोने का पाउडर निकालकर ऊपर से साफ पारदर्शी लाख डालता हूँ, फिर इसे धीरे धीरे घोलता हूँ। मिश्रण को लगातार रगड़कर स्मूथ और एक सार किया जाता है। अब मैं तैयार सुनहरी लाख को लकड़ी के खंभे पर लगाता हूँ। परत साफ बैठती है, लाख नीचे टपकता है और ऊपर भारी हिस्सा रुकता है। मैं इसे कप में जमा कर लेता हूँ। इसी तरह लाल लाख, काला लाख और कच्चा लाख भी तैयार किया जाता है। फिर इन सभी को 1 महीने तक सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब मैं बांस की सही लंबाई नापता हूँ। इसी माप पर आरी से कट लगाता हूँ। कटे हुए बांस से पतले लंबे स्ट्रिप्स निकाले जाते हैं। सारे टुकड़े एक जैसे हों, यही लक्ष्य है। मैं छीलने वाली मशीन के पास जाता हूँ, बांस की पट्टी आगे धकेलता हूँ और किनारे एकदम बराबर कटते जाते हैं। मैं इन्हें एक लाइन में रखता हूँ। स्केल और एंगल से चारों तरफ बराबर डिवीजन की रेखाएं खींचता हूँ ताकि शेप पूरी तरह यूनिफॉर्म बने। धीरे धीरे घिसाई होती है, चौकोर स्ट्रिप गोल होने लगती है। फिर मैं नोक पर काम करता हूँ। अब सभी स्ट्रिप्स एक साथ रखी हैं। अगला कोटिंग प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले स्ट्रिप्स को चूने वाले पानी में धोया जाता है। धोने के बाद सिरे पर पतली स्टील की सुइयां लगाई जाती हैं। अब सुनहरी लाख स्ट्रिप्स के आधार पर लगती है। फिर इन्हें धूप से बचाकर 3 दिन छाया में सुखाया जाता है। 3 दिन बाद फिर काला लाख लगाया जाता है और फिर से 3 दिन छोड़ दिया जाता है। अब लाल लाख में अंडे की सफेदी मिलाई जाती है। इसी परत से स्ट्रिप्स पर गेंडे की त्वचा जैसा खूबसूरत टेक्सचर बनाया जाता है। सूखने के बाद फिर से काला लाख लगाया जाता है और इसके ऊपर कच्चा लाख भी। पूरी तरह सूखने पर सिरे की सुइयां निकाल ली जाती हैं। फिर स्ट्रिप्स को धोकर हल्का रगड़ा जाता है। रगड़ते ही डिजाइन उभरने लगता है। जब पूरा पैटर्न साफ दिखने लगता है और इस पर शहद का लेप लगाया जाता है, फिर वनस्पति तेल और पुराने छत के टाइल्स से बनी राख लगाई जाती है। इससे सतह और ज्यादा चमकदार हो जाती है। आखिर में इसे धो लिया जाता है। अब मेरे सामने राजा महाराजाओं का शाही और सोने महंगा चॉपस्टिक्स तैयार है।